इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हमने देखा कि दो वेक्टर सेम होते हैं और उनके डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के एंड एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के, ये सेम होंगे अगर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, वाई वन इक्वल्स टू वाई टू एंड जेड वन इक्वल्स टू जेड टू। कॉम्प्लेक्स नंबर्स x1 प्लस आई वाई वन इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू होगा अगर x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2। इन द सेम वे अगर मैं दो मैट्रिसेस में इक्वलिटी की बात करता हूं कि कब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, तो ध्यान से समझना। पहली बात जो सबसे काम की, ऑर्डर उनका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम बात ही नहीं कर सकते जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं है, तब तक मैं बात ही नहीं कर सकता कि वो मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं, x1 x2 x3। ध्यान से समझिए, x4 x5 x6 ये मेरे पास है, तो इससे मैं इक्वलिटी की बात, ये किसका है, 2/3 का है, 2/3 का है, दो रो हैं और तीन कॉलम है, तो मैं इक्वलिटी की बात तभी करूंगा जब मैट्रिक्स कैसा होगा, सेम ऑर्डर का होगा, 2/3 का ही होगा। बात समझ आ गई, y5 y6, ओके। अदरवाइज मैं बात ही नहीं करूंगा। अब दूसरी बात क्या है, कब होंगे इक्वल, भाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ही होगा। आई थिंक ईच एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, अगर मैं पहले मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ये सेकंड एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट, और ये फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का है, तो ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसके बराबर होना चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर मेरे पास सेम है, तो वो दो मैट्रिसेस कैसे होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इनकी ऑर्डर सेम है, तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब x1 इक्वल्स टू y1 हो, फर्स्ट रो है और फर्स्ट उससे क्या कहते हैं तुम्हारा कॉलम है उसका एलिमेंट है, और x2 इक्वल्स टू y2 हो, x3 इक्वल्स टू y3 हो and x4 equals to y4 हो and x5 equals to y5 हो और x6 equals to y6 हो। पहली बात, दो बातें काम की हैं यहां पर, ध्यान से सुनिए कि अगर मैं इक्वलिटी की बात मैट्रिसेस में कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास क्या होना चाहिए कि ऑर्डर उन दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात, अगर पहला मेरे पास पहला अगर किसका है, अगर मेरे पास पहला मैट्रिक्स 2/3 का है, 2/3 का है, और तो दूसरा भी जिससे मैं इक्वलिटी की बात कर रहा हूं वो भी 2/3 का ही होना चाहिए। बात समझ आ गई। अनदर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका, जैसे मेरे पास पहले की मैं बात करूं तो फर्स्ट सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो A21 लाइक, तो वो दूसरे में भी सेकंड रो एंड फर्स्ट का जो एलिमेंट है कॉलम का, उसके इक्वल होना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कोई बहुत बड़ा टेंशन है नहीं यार, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो मैं ऐसे प्रॉब्लम को इससे क्या कहते हैं, दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या बता पाऊंगा। ओके, तो मुझे लगता है क्लियर है, सिंपल सी बात है। क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए रो, और दूसरी बात क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऑर्डर एक की बात है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए दूसरी बात है। ये दोनों अगर सेम है तो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ओके,